लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। अंबाला जिले में इन दिनों डेंगू बीमारी ने पांव पसारे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के लाख दावों के बावजूद भी डेंगू का कहर रुक नहीं रहा। इस समय जिले भर में सरकारी आंकड़ों के अनुसार डेंगू से पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 218 है, जिसमें 120 मरीज अंबाला कैंट के लालकुर्ती क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र में ज्यादातर लोग किराए पर रहते हैं, उसमें भी आर्मी के लोग हैं जो अब एरिया खाली करके जा रहे हैं। मैं डॉक्टर जयंती वर्मा, डिप्टी सिविल सर्जन मलेरिया। और सिचुएशन तो अब तो काफ़ी अंडर कंट्रोल है। अब तो केसेस भी कम ही हो गए हैं काफ़ी हमारे तो यहाँ से। कितने पेशेंट्स हमारे 218 पूरे ज़िले के आए हैं। और क्या जाने चाहते हैं? लालकुर्ती एरिया में करीब 120 के अराउंड है। बहुत बेहतर है जी, पहले से तो। पहले अब तो 1 या 2 केस मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं निकलते केस अब। हाँ जी, इंतज़ाम इसके लिए यही है कि जी एक तो कैंप हमने तो लालकुर्ती में तो चलिए कैंप ही चल रहा है, बाकी जगह भी अगर कोई केस निकलता है वहाँ पे हम एंटी लार्वा वगैरह करा देते हैं। और बाकी हमारा जो आईसी जो चल रहा है वो चलता ही है। लोगों को हेल्थ एजुकेशन वगैरह देने का काम भी तो चलता ही है। हमारे वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं सारे ऐसे में। 218 है कल की डेट में। कल जो हमारी रिपोर्ट गई है उसमें 218 केस हैं। उरी में पाकिस्तानी हमले में 18 सैनिकों की मौत से आहत कच्चा आड़ती एसोसिएशन तथा मुनीम एसोसिएशन के सदस्यों ने पाकिस्तान का झंडा, नवाज शरीफ का पुतला फूंक कर रोष जताया। मुनीम एसोसिएशन प्रधान सत्यवान की अगुवाई में अनाज मंडी में जुलूस निकालकर पाकिस्तानी विरोधी नारेबाजी की और पाकिस्तान का झंडा, नवाज शरीफ का पुतला फूंका। ये हमने पाकिस्तान ने जो हमारे उरी हमले में हमारे मारे गए 18 शहीदों के उसमें किया है। हमने पाकिस्तान के विरोध में हमारी तीनों मंडियों के मुनीमों भाइयों ने और आड़ती भाइयों ने और सभी पल्लेदार भाइयों ने साथ मिलके हमने पाकिस्तान के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है और उसके पाकिस्तान का पुतला और झंडा जलाया है। और हमने अपने शहीदों के उसमें 2 मिनट का हमने मौन रखा है। तो आप क्या मांग करते हो प्रधानमंत्री? हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूरी हमले का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें। गोहाना सिटी थाना पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। जींद रोड फाटक के पास एक महेंद्र सांगवान के मकान में 3 व्यक्ति व एक युवती को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया है। देर रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जींद रोड पर फाटक के पास एक मकान में देह व्यापार का धंधा करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। व्यापार करते हुए एक मकान से जो है 3 कल देर रात एक सूचना आई थी इसी बारे में और फ्लाईओवर के पास जो जींद फ्लाईओवर है उसके पास पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। उसमें किसी महेंद्र नाम के व्यक्ति का मकान था और जिसमें से ऑब्जेक्शनेबल कंडीशन में आपत्तिजनक स्थिति में एक महिला के साथ 4 व्यक्ति जो है मिले हैं और जिनमें से एक जो है मौके का फ़ायदा उठा के
जैसे ही रेड का पता चला वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। इसके अलावा 3 व्यक्तियों को इसमें राउंड अप किया गया है, जिनमें रमेश, राजेंद्र और रामनिवास नाम के व्यक्ति शामिल हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति अब लगातार तनावपूर्ण होती दिखाई दे रही है। एक तरफ देश की जनता पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ अब सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ कई समझौते तोड़े जाने की बातें भी खुलकर सामने आने लगी हैं। केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान के सिंधु जल संधि तोड़े जाने की बातें सामने आने के बाद अब हरियाणा में भी इसकी मांग जोर शोर पर है। इसी कड़ी में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी अब पाकिस्तान के साथ हर तरह का समझौता तोड़ने की बात कही है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब बांध बनाकर नदियों के रुख मोड़ने के प्रयास भी शुरू किए जाने चाहिए। वहीं दिल्ली में आप नेताओं के बाद हरियाणा के एक राज्यसभा सांसद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगने पर भी विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। देखिए, समझौता हमेशा दोस्तों में हुआ करता है, दुश्मनों में कभी समझौते नहीं होते। और पाकिस्तान किसी भी नज़रिए से हमारा दोस्त नहीं है। हमें हिंदुस्तान में पानी और सस्ती बिजली की बहुत ज़रूरत है। विकास के लिए जिन भी देशों ने विकास किया वहाँ पर लोगों को सस्ती बिजली मुहैया कराई गई है और डैम बनाकर बिजली बनाना, सबसे सस्ती बिजली उसी से मिलती है। हमें निसंकोच इस समझौते का, जब बाकी भी जो समझौते हैं पाकिस्तान के साथ, अब उनका कोई मतलब नहीं रह गया। अश्विन मास के नवरात्र को लेकर आज पंचकुला के श्री माता मनसा देवी शक्ति पीठ में उपायुक्त पंचकुला ने मेले के प्रबंधों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में उपायुक्त पंचकुला, चेयरमैन माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड, डीसीपी पंचकुला सहित आला अधिकारी उपस्थित रहे। क्या नयापन लेके आए? इसमें हमने कोशिश की है कि हम काफ़ी आर्टिस्ट को बुलाएं और हमारे जो पहला नवरात्र है या आखिरी नवरात्र पर हमारे गवर्नर साहब और सीएम साहब रहे, तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस बार हम ज़्यादा अच्छे अरेंजमेंट्स आपको दे सकें, हमारा क्राउड मैनेजमेंट मूवमेंट अच्छा रहे। तो कुछ आइडियाज़, कुछ सजेशंस डीसीपी की तरफ से भी थे, उनको हमने कोशिश की है कि हम उनको इम्प्लीमेंट करें। मैम, एक गंदा नाला बहता है बिल्कुल साथ मनसा देवी मंदिर से, जो कि शुरू होकर रात तक चलता है। हर बार कहा जाता है कि बाणगंगा की तरह इसकी ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। तकरीबन 20 साल तो हमें हो गए ये बात सुनते हुए। तो क्या कोई मेजर्स इस बार भी लिए गए हैं या इस बार भी वही ढाके 3 पात वाली बात है जैसे पहले होता है? इस नाले को भी एक बार हम अपने पूरे लाइन डिपार्टमेंट के साथ विजिट करते हैं। मैं आपको एक वादा कर दूँ, और उसको ना निभाए से अच्छा होगा एक बार मैं उसको देख लूँ और आपको मैं स्टेटस लिखूँ। तो एक मैम, दूसरी एक प्रॉब्लम आती है, जैसे बुजुर्ग लोग आते हैं जो अबव 60 या यू कैन से अबव 70 हैं, उनको बड़ी दिक्कत हर बार झेलनी पड़ती है। कार्ड के लिए कहा जाता है तो कार्ड्स अवेलेबल नहीं होती हैं, या फिर उनको लाइनों में लग कर आना पड़ता है। 90 साल के लोग जो है वो लाइन में लगे होते हैं। कोई प्रॉपर कोई अरेंजमेंट किया गया? देखिए, इसके अंदर मैं आपको जो बेस्ट अरेंजमेंट पॉसिबल है वो बता देती हूँ। अगर ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग आते हैं, बिल्कुल हमारे लिए रिस्पेक्ट है, उनके लिए, उनकी उम्र के लिए भी रिस्पेक्ट है, तो उनके लिए हम अगर हमें इंटीमेशन रहती है, हम आपको एक नंबर दे देंगे। अगर आप उस पर इंटीमेट करते हैं तो हम उनको डिफरेंट गेट से, जहाँ कम भीड़ होती है, वहाँ से एंट्री भी कराएंगे। और क्योंकि आज मैंने परिसर में जब मैं घूमी तो मैंने कहीं व्हीलचेयर का अरेंजमेंट भी देखा था, तो मेरी कोशिश रहेगी कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके, क्योंकि 3.5 लाख लोग अगर आते हैं तो मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं पर कहीं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो सकती है। अगर हमारी कोशिश रहेगी, आपको हम नंबर दे देते हैं, हम मीडिया अखबारों में भी नंबर दे देते हैं। अगर कोई हमें पहले बताएगा तो हम कोशिश करेंगे उनके लिए। घट स्थापन पे कौन आ रहा है? घट स्थापन का जो कार्यक्रम होगा किसके द्वारा किया जाएगा? फर्स्ट नवरात्र
अभी इसकी चर्चा चल रही है, हमने रिक्वेस्ट की है ऊपर, जैसे प्रोग्राम फाइनल होते हैं आपको। तो मैम मेरी सेंसिटिव एरिया है, काफ़ी लोगों की भीड़ भाड़ रहेगी, सुरक्षा को लेके किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हालात भी इस टाइम ऐसे ही चल रहे हैं। हाँ जी, दोनों आपके बिल्कुल ही आपने जो बातें मुद्दे उठाए हैं ये हमारे लिए भी चिंता का विषय थे और इस पर हमने आज मीटिंग में चर्चा की है। तो जैसे आपने कहा कि हम सिक्योरिटी वाइज हमने क्या अरेंजमेंट्स किए हैं, तो पार्किंग की हमने जो व्यवस्था की है और कहाँ हम नाके लगाएंगे इसको हमने डीसीपी के साथ स्टडी किया है, यहाँ के मंदिर के लिए भी और कालका के मंदिर के लिए भी। और इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए हमारी लेडी पुलिस भी रहेगी, हमारा एक लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर भी रहेगा। और इसके अलावा जहाँ पर हमें लगता है कि थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है वहाँ पर हमने आज खड़े होकर गेट्स भी चेक किए कि वहाँ से एग्जिट गेट्स कहाँ से हैं। अगर यहाँ पर दिक्कत होती है तो हम सारे जो हमारे सारे नोडल ऑफिसर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि मौके पर हो सकता है कि एक जना नहीं 4 आदमी से हमें बात करनी पड़े। तो एक वो रहेगा कि हमारा कंट्रोल रूम रहेगा, जिस कमरे में हम बैठे हैं उसको ही हम कंट्रोल रूम बनाएंगे और यहाँ पर हम प्रेजेंट भी रहने की कोशिश करेंगे। कुछ सीसीटीवी कैमरास का अरेंजमेंट किया जाएगा, क्योंकि उड़ी के अंदर जिस तरीके से अभी वारदात हुई है, चंडीगढ़ के अंदर शोर मचा है उग्रवादियों के होने का, तो काफ़ी थ्रेट रहेगा क्योंकि बिल्कुल फेस्टिव सीज़न है और मनसा देवी एक उन पीठ मानती हूँ। यहाँ पर सुरक्षा की नज़रिए से यहाँ पर मीटिंग में कुछ लोग अवेलेबल भी थे और मैंने चिट्ठी भी लिखी है डीसीपी को कि इन चीज़ों पर हमारा ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन ना क्रिएट हो। और इसके अलावा हमारे यहाँ तक आपने सीसीटीवी की बात की, सीसीटीवी हमने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं और हमारे सीसीटीवी इसी एलसीडी स्क्रीन पर हम उसको देखते रहेंगे। 2 लोगों की ड्यूटी लगाई है कि वो 24 घंटे बैठकर इस सीसीटीवी को देखे भी, यही ना कि सिर्फ रिकॉर्डिंग हो बट कोई उसको देखे भी, इसकी भी हमने ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा आपने एक बात और पूछी थी हमसे सिक्योरिटी की और ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, CITU से आए हुए थे चंडीगढ़ से, उन्होंने बताया कि उनके चंडीगढ़ से लेकर मनसा देवी तक बसेस का अरेंजमेंट रहेगा और उसके अलावा हमारे GL रोडवेज भी थे, उन्होंने भी अपनी स्पेशल बसेस लगाई हैं रूट्स डाइवर्ट की। एक मैम VIP ग्रेडेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ज़्यादा रश VIP वाली साइड ज़्यादा रश होता है। आमतौर पे जो बहुत दूर दूर से लोग आए हैं वो तो बेचारे धक्के खाते रहते हैं, VVIPs के नाम पे लोग आते हैं और आकर निकल जाते हैं, उसकी ग्रेडेशन कैसे करें? एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, हर साल इसकी वजह से एक दिक्कत होती है। देखिए मैं बिल्कुल ये बात, क्योंकि मेले में आप लोग यहाँ पुराने हैं, आप लोगों ने ही ये बात बताई है कि ऐसी प्रॉब्लम आती है। हमने कुछ कोशिश की है इस बारे में कि हमें पता लगा कि कई बार टैक्सी स्टैंड वाले जो हैं इस फैसिलिटी को मिसयूज़ करते हैं। जो मैं आपको बात बता रही थी, होम गार्ड्स वालों भी कई बार कंप्लेंट्स हमारे पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली आती है, हमारा स्टाफ भी हमें बताता है कि कैसे कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो मीटिंग में भी ये बात बहुत सख्ती से बताई गई है कि हमारे स्टाफ में से या हमारे जो बाहर के जो टैक्सी वाले हैं उनके साथ अगर मिलकर कुछ ऐसा कार्य हो रहा है तो वी विल बी वेरी सीरियस अबाउट इट, क्योंकि ये ठीक तरीका नहीं है। और बाकी हम भी मौके पर प्रेजेंट रहेंगे, हम हो सकता है कुछ कोशिश करेंगे एट द मोमेंट, कुछ नई चीज़ करेंगे तो आपको उससे अपडेट रखेंगे। हिसार में शहीद सम्मान जागृति यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने इस यात्रा का जमकर स्वागत किया। काफी उत्साह से शहीद भगत सिंह के ब्रिगेड इस यात्रा में शामिल हुए। हमारा मेन उद्देश्य शहीद संग्रहालय, शहीदों के नाते कोई संग्रहालय नहीं है बात है। हम कल से लेके चले जलिया हमने शहीद जो शहीद भगत सिंह समाधि स्थल वहाँ से हमने राष्ट्रपति जी से मिलने का समय मांगा है और उन्होंने संभावना भी प्रक्रिया को जरूर आएंगे। हम इंडिया गेट के हमारी 2 यात्राएँ निकल रही है, जलियावाला बाग जो यादविंद्र के नेतृत्व में यात्रा हमारे नेतृत्व में आ रही है। हम ये कलश जिसमें शहीदों की मिट्टी है स्थल उनको भेंट करेंगे और शेष संग्रहालय बनाने की मांग है। तो भारत में एक भी संग्रहालय नहीं है।
राजपुरोहित समाज की ओर से प्रवासियों द्वारा 4 दिवसीय RPL 3 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 16 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का समापन समारोह आहोर विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित, निशक्त जन अध्यक्ष धनाराम राजपुरोहित, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हेमंत राजपुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।